कैसे हैं आप लोग? G20 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 हर तरफ G20 छाया हुआ है। ऐसा क्या है G20 में? कौन से मेंबर है उस G20? मतलब चीज क्या है G20? G20 में किस लिए बनी है, क्या है, क्यों है, किस लिए है, नहीं पता। आपका भाई बताने वाला है G20 के बारे में। अब चलते हैं थोड़ा पास्ट में, 1990। इसमें 1990 में काफ़ी सारे देश जो थे वो चल रहे थे फाइनेंशियल क्राइसिस पे, और एक फॉर्म होती है जिसका नाम होता है G7 फॉर्म में 7 मोस्ट डेवलप्ड देश आते हैं, जो कि आता है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और यूएस। अब क्या होता है, इनकी एक मीटिंग होती है। मीटिंग में क्या होता है, जो रिप्रेजेंट होते हैं वो होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर। इन्होंने एक सजेशन दिया कि जो अगर हम ग्लोबल इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं कोई भी, तो उसके साथ साथ डेवलप्ड नेशन के साथ साथ डेवलपिंग नेशन भी होने चाहिए। क्या होता है, 1991 आया, 1992 आया, 93, 4, 5 ऐसे करते करते 8 साल बीत गए। फिर आता है 1999। इसमें क्या होता है, एक बहुत बड़ी डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन ने डिसाइड किया कि एक G20 फॉरम बनाई जाएगी, जिसमें 20 डेवलप्ड और डेवलपिंग देश आएंगे। ये बनाई इसलिए गई ताकि कोई भी फ्यूचर में फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं किसी की भी इकोनॉमी में, वो एक दूसरे की इकोनॉमी को मदद कर सकें और इंटरनेशनल एक मार्केट में स्टेबिलिटी बनी रहे। अब इसके जो मेंबर्स है, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है G20, मतलब इसमें 20 मेंबर्स रिप्रेजेंट रहेंगे, जिसमें कि 19 इंडिविजुअल कंट्रीज हैं और एक सोवियत यूनियन, जो कि बहुत बड़ी कंट्रीज आ जाती है। इसमें जो कंट्रीज आती हैं वो आती है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इंडिया, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, तुर्की, यूरोपियन यूनियन, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, इटली, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, जापान, सऊदी अरेबिया एंड रशिया। सारी कंट्रीज इसमें मिलकर G20 बनाती हैं। अब बात करते हैं इसमें प्रेजेंट कौन कौन होता है। इन सब कंट्रीज के जो हेड होते हैं, हेड फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गए या फॉरेन मिनिस्टर, ये सब अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। बात करते हैं डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन। जो डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन के अलावा जो कंट्रीज बच जाती हैं, उनका क्या होता है, जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज से बच जाती हैं उनको एज अ गेस्ट बुलाया जाता है। अब आप कहोगे हिस्ट्री तो बता दी भाई, होती क्यों है ये मीटिंग? अब जो इस मीटिंग का जो पर्पस होता है, वो पर्पस होता है हमारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना, इकोनॉमिक ग्रोथ, सब्सटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ और वर्ल्ड वाइड पॉवर्टी को कम करना। बेसिकली इनके बहुत सारे एम होते हैं, जैसे कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज और ट्रेड इनइक्वालिटी। जो ग्लोबल ट्रेड इनइक्वालिटी होती है, मतलब सबको एम करता है ये, ताकि ग्लोबल एक बैलेंस मेंटेन रह सके। अब ये मीटिंग कब कब होती है? ये मीटिंग साल में एक बार होती है और हर कंट्री को अपना चांस मिलता है इस मीटिंग को होस्ट करने का, और जो कंट्री को होस्ट कर रही होती है उस कंट्री में उसकी मीटिंग होती है। फाइनल मीटिंग से पहले जो कंट्री के हेड्स होते हैं, हेड के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो एक मीटिंग होल्ड करते हैं, जिसे हम शेरपा भी कहते हैं। जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उन्हें शेरपा कहते हैं। वो मीटिंग होल्ड करते हैं और बात जो हमारा एजेंडा होता है, टॉक्स होती है, किस मुद्दे पे बात करनी है, क्या बात करनी है, वो एजेंडा उस टाइम से क्लियर हो जाता है कि हमें इस एजेंडा पे बात करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर प्राइम मिनिस्टर जो हेड होते हैं, वो फाइनल जो मीटिंग होती है, फाइनल मीटिंग से पहले कोई भी मीटिंग होती है, वो उनके रिप्रेजेंटेटिव, प्राइम मिनिस्टर के रिप्रेजेंटेटिव, जिन्हें हम शेरपा कहेंगे, वो रिप्रेजेंट करेंगे मीटिंग को। और जो भी कोई भी एजेंडा होगा हमारी कंट्री से रिलेटेड या ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड, वो हम वहाँ पर रखेंगे, ताकि अदर कंट्रीज को एक एजेंडा क्लियर हो जाए। ये सबसे पहले मीटिंग जो हुई थी वो यूएसए में 2008 में हुई थी। अब आप देख सकते हो G20 का जो G20 जो बनी थी वो 1999 में बनी थी, बट मीटिंग होने होते 9 साल गुजर गए, जो कि 2008 में सबसे पहली मीटिंग होती है यूएसए में। 2022 में ये मीटिंग इंडोनेशिया में हुई थी। इंडोनेशिया ने इसे होस्ट किया था और 2023 में हमारे प्यारे भारत को ये होस्ट करने का मौका मिल रहा है। अब ये जो मीटिंग है, ये 9 और 10 सितंबर दिल्ली में कराई जाएगी। इस मीटिंग का जो होस्ट है वो हमारे प्यारा भारत है, तो हमारा जो भी कोई भी एजेंडा होगा वो भारत डिसाइड करेगा कि किस टॉपिक पे हमें बात करनी है वहाँ पर। G20 की थोड़ी सी अचीवमेंट की बात कर लेते हैं। जैसे कि अर्ली 2009 में ग्लोबल क्राइसिस आया था, तो G20 की वजह से इकोनॉमी कोलैप्स होने से बच गई थी। G20 ने फाइनेंशियल स्टिमुलस पैकेज निकाले हैं, ताकि जो डेवलपिंग नेशन हो या जिनकी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही हो, तो उनको बूस्ट मिले, इकोनॉमी में, उनकी इकोनॉमी में बूस्ट मिले। तो काफ़ी सारे ऐसे पैकेजेस
G20 ने अनाउंस करे हैं। तो इस बार हमारी जो G20 हम इंडिया, हमारा प्यारा भारत जो कि होस्ट कर रहा है, उसमें कौन कौन आ रहा है? उसमें जो हमारे यूएस के जो बाइडन आ रहे हैं, चाइना के जी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, उनके पास फॉरेन मिनिस्टर आएंगे, और जो हमारा रशिया है, रशिया के भी पुतिन जो है पुतिन वो नहीं आ रहे हैं, बट उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो आएंगे, और काफ़ी सारे देशों के प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर हमारी G20 समिट में शामिल होंगे। आपकी क्या राय है कमेंट्स करके बताएं, और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो गॉड ब्लेस यू ऑल।